हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और थ्योरम्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स ए इज गिवन एज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए विदाउट फाइंडिंग एडजॉइंट ऑफ ए। हमें बिना इसकी वैल्यू निकाले इसकी वैल्यू बतानी है, विच इज एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो हमने पिछले क्लासेस में एक थ्योरम पढ़ा था कि हमारे पास अगर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है तो दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए एंड दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। अगर हमारे पास a क्या है, एक ऑर्डर n की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमने सपोज किया कि a हमारे पास एक n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमारा ये रिजल्ट होल्ड करता है और ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, यहाँ पर n क्योंकि हमारी मैट्रिक्स एक n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स थी। तो यहाँ पर हमारे पास हमारी गिवन मैट्रिक्स क्या है, एक ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स। हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ दिस, तो ये किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू, हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पर हो जाएगा I3। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले अपना डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 1 2 एंड 1 0 3। ठीक, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटू दिस हमारे पास 3 माइनस 2 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 3 2 6 माइनस 3 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2 4 माइनस 3 1 3। ठीक, इसको सॉल्व करें तो 3 माइनस 0 3, 6 माइनस 0 6 एंड 6 3 18 प्लस 4 माइनस 3 1। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 4 माइनस 18 विच इज इक्वल टू माइनस 14। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, माइनस 14। हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I3, तो हम इसे रब करते हैं। हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू है माइनस 14 इंटू I3 मैट्रिक्स, मतलब एक 3 क्रॉस 3 की हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, विच विल बी लाइक दिस। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये माइनस 14 हमारी इस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ जाकर के मल्टीप्लाई होगी, तो दिस विल गिव अस माइनस 14 0 0 0 माइनस 14 0 एंड 0 0 माइनस 14। ये हमारी वैल्यू किसकी निकल करके आई, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a की। हमें पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस विदाउट फाइंडिंग एडजॉइंट ऑफ a। तो हमने इस क्वेश्चन में अपना एडजॉइंट ऑफ a कहीं भी नहीं निकाला, जस्ट हमने इस थ्योरम का यूज किया जहां पर इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अगर हमारी a मैट्रिक्स एक n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हुई, तो यहाँ पर हमारे पास एक 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स थी, तो हमने लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I3, इसको सॉल्व किया, ये हमारा फाइनल आंसर निकल करके आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम पे। मैं यहाँ पर थ्योरम को स्टेट कर देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक थ्योरम है, इफ a एंड b आर 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। हमारे पास a और b क्या है, 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर का मतलब कि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, तो इफ a एंड b आर 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम टाइप, अगर ये सेम टाइप के हैं, देन हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a b किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a के इक्वल हो जाएगा, अगर ये हमारे पास 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम टाइप है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, a b 2 नॉन सिंगुलर, सबसे पहली बात की नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस एंड ऑफ द सेम टाइप
टाइप अगर होंगे तो हमारे पास ये होल्ड करेगा। अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, हमें प्रूव करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, तो सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो हम निकालेंगे कोफैक्टर्स ऑफ ए और यहां हम निकालेंगे कोफैक्टर्स ऑफ बी। ठीक, तो हम सबसे पहले चलते हैं कोफैक्टर ऑफ A11 पे, दैट इज 1। ये हमारे पास क्या होगा, A11 इज इक्वल टू, हम नीचे लिख लेते हैं, A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 विच विल बी इक्वल टू 1। A12 पर चले तो हमारे पास -1 की पावर 2 + 1 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 विच विल बी, ये माइनस और इसका डिटर्मिनेंट 2। A21 पे चले तो -1 की पावर 2 + 1 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 which will be also equal to -2। और हम लास्ट में A22 पर चले तो -1 की पावर 2 + 2 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 which is equal to 1। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ A क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ A हो जाएगा हमारे पास 1 -2 और 1 इसका ट्रांसपोज, हमारे कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो ये किसके इक्वल होगा, 1 -2 एंड 1। ठीक, हमारा एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल कर आ गया, दिस मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं अपने एडजॉइंट ऑफ बी की तरफ। तो कोफैक्टर्स हमारे पास बी के क्या हो जाएंगे, हम सबसे पहले लिखते हैं A11, तो -1 की पावर 1 + 1 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1। A12 हमारे पास हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2, तो ये हमारे पास कितना आ गया, -2। A21 हमारे पास होगा -1 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 विच इज इक्वल टू -1। और A22 हमारे पास हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ बी क्या आ जाएगा, 1 -2 -1 1 इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज which will be equal to 1 -2 -1 and 1। ठीक, हमारी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू भी आ गई और एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो अब हमारे पास ये वाली टर्म तो निकल जाएगी क्योंकि हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी हमें पता है और एडजॉइंट ऑफ बी भी हमें पता है। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहले हम इन दोनों की वैल्यूज को साइड में नोट कर लेते हैं। हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 1 -2 -2 1। और हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू क्या निकल करके आई है, 1 -2 -1 and 1। ठीक, हम इस पार्ट को रब करते हैं। अब हमें क्या दिख रहा है कि हमें ये प्रूफ करना है और इसमें हमारा ए इंटू बी प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व है। तो हम अपनी ए इंटू बी मैट्रिक्स को निकालते हैं पहले। तो 1 2 2 1 इंटू 1 1 2 1, ये हमारे पास क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 1 + 2 2 = 4 1 + 2 2 1 = 2 + 2 1 = 2 and 2 1 = 2 + 1 1 = 1। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 5 3 4 and 3। तो हमारा a इंटू बी भी क्या निकल कर आ गया, दिस। तो हम इसे भी लिख देते हैं, a इंटू बी इज इक्वल टू 5 3 4 3। ठीक, अब हम इसको रब करके अपने लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी निकालने के लिए हमें पहले इसका कोफैक्टर निकालना होगा। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए बी। ठीक,
ये मैट्रिक्स हमारे पास A इंटू बी है। तो हम चलते हैं इसके फर्स्ट एलिमेंट पे, विच विल बी कोफैक्टर ऑफ A11, दैट इज हमारे पास क्या है 5। तो ये हो जाएगा A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3। तो A11 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3। सिमिलरली A12 हमारे पास क्या है 3। सो दिस इम्प्लाइज कोफैक्टर A12 क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 4 विच विल बी इक्वल टू -4। A21 हमारे पास क्या है 4। सो दिस इम्प्लाइज A21 will be -1 की पावर 2 + 1 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 which will be equal to -3। और लास्ट में हमारे पास A22 क्या है 3। तो कोफैक्टर हमारा क्या निकल कर आ गया -1 की पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 5 which will be equal to 5। ठीक, तो यहां से हमारा एडजॉइंट ऑफ AB क्या निकल गया, हमारे कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज मतलब A11, A12, A21 एंड 22 का ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है 3 -4 -3 एंड 5। सो इसका ट्रांसपोज हमें चाहिए। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ AB फाइनली क्या निकला, एडजॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब 3 -4 -3 एंड 5। तो हमारे एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी की वैल्यू ये निकल कर आ गई। ठीक, अब हम अपना राइट हैंड साइड कंसिडर करेंगे विच इज एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। हम इस वैल्यू को साइड में नोट कर लेते हैं। हमारी एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी की वैल्यू क्या है दिस इज इक्वल टू हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अब हम इस पार्ट को रब करते हैं। हम कंसिडर करेंगे अब अपनी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक, एडजॉइंट ऑफ B की वैल्यू हमारे पास क्या है दिस मैट्रिक्स मतलब 1 -2 -1 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास क्या है दिस मैट्रिक्स 1 -2 -2 एंड 1। हमें इसका प्रोडक्ट चाहिए। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 1 1 प्लस 2 1 2। फिर हम इसका करेंगे इस कॉलम के साथ। तो 1 इंटू -2 -2 प्लस -1 इंटू 1 -1 -2 -2 एंड -2 मिलके +4 +1। ठीक, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 + 1 हमारे पास हो गया 3 -2 -2 हमारे पास -4 -2 -1 हमारे पास -3 एंड 4 + 1 हमारे पास कितना हो गया 5। सो हमारी राइट हैंड साइड ये निकल कर आ गई मतलब एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास ये निकल कर आ गई एंड दिस इज इक्वल टू आवर लेफ्ट हैंड साइड। हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो ये मैट्रिक्स आ गई और यही हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास थी एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी एंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास थी एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई, हेंस प्रूफ। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर भी 3 -4 -3 5 मैट्रिक्स आई है और राइट हैंड साइड पर भी 3 -4 -3 और 5 ये सेम मैट्रिक्स निकल करके आ गई। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि इफ A is this matrix and B is this matrix, तो हमें प्रूव करना था कि adjoint of A into B will be equal to adjoint of B into adjoint of A। हमने यहाँ पर शो कर दिया, hence proof। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस। हमें सिंपली इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा कोफैक्टर। तो कोफैक्टर्स ऑफ A।
हम चलते हैं इसके फर्स्ट एलिमेंट पे। कोफैक्टर ऑफ A11 दैट इज हमारे पास 1 है, तो A11 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके करस्पॉन्डिंग हमारी कॉलम और रो डिलीट हो जाएगी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 4 5 -6 -7। ठीक, अगर हम इसको सॉल्व करें तो -1 का स्क्वायर हमारे पास 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, 7 4 28 -6 5 30, और ये हो जाएगा हमारे पास -28 + 30 विच इज इक्वल टू 2। तो हमारा यहाँ साइड में हम वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो A11 के वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। अब हम चलते हैं A12 पे, दैट इज 0। So this implies A12 is equal to -1 की पावर 2 + 1 3 into determinant of, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो डिलीट हुई, तो 3 5 0 -7। ये हमारे पास कितना हो गया, -1 का क्यूब -1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ -21 -0, और -21 और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास कितना आ गया 21। तो A12 की वैल्यू कितनी आई, 21। ठीक, अब हम चलते हैं A13 पे, दैट इज हमारे पास -1 है, तो A13 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो डिलीट हुई, तो 3 4 0 -6, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -1 की पावर 4 मतलब 1, 6 3 -18 -0, so this will be equal to -18। तो A13 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -18। अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकेंड रो पे, हम इसको रब करते हैं। तो कोफैक्टर्स ऑफ A21 दैट इज 3 will be equal to A21 -1 की पावर 2 + 1 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हुई, तो 0 -1 -6 और -7, तो ये हमारे पास माइनस दिस इंटू दिस, 0 -6 1 जा 6, तो ये हमारे पास कितना आ गया 6। तो A21 की वैल्यू हमारे पास हो गई 6। अब हम A22 पे चलते हैं, दैट इज 4। So this implies A22 is equal to -1 की पावर 2 + 2 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके करस्पॉन्डिंग हमारी कॉलम और रो डिलीट हो गई, तो 1 -1 0 -7। ठीक, -1 की पावर 4 मतलब 1 और -7 -0, so this will be equal to -7। A22 की वैल्यू है -7। A23 हमारे पास है 5, so this implies A23 is equal to -1 की पावर 3 + 2 5 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हो गई, तो 1 0 0 -6, तो -1 की पावर 5 मतलब माइनस दिस इंटू दिस, -6 -0, so this will be equal to 6। A23 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड रो पे। A31 दैट इज 0, हमारे पास A31 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हो गई, तो 0 -1 4 and 5, तो -1 की पावर 4 मतलब 1, 5 इंटू 0 0 माइनस हमारे पास आ गया -4 विच इज इक्वल टू 4। तो A31 की वैल्यू है 4। A32 हमारे पास है -6, so this implies A32 is equal to -1 की पावर 5 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो डिलीट हुई, तो 1 -1 3 5, ये हमारे पास कितना हो गया, -5 × 5 -3 इंटू -1 -3 -5 + 3, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, -8। तो A32 की वैल्यू है -8। और अब हमारे पास हमारा लास्ट एलिमेंट दैट इज -7,
तो 833 इज इक्वल टू -1 की पावर 6 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके करस्पॉन्डिंग हमारी कॉलम और रो डिलीट हुई तो 1034। -1 की पावर 6 मतलब 1, 4 1 जा 4 -3 0 जा 0, तो ये हमारे पास कितना आ गया 4। तो 833 की वैल्यू है 4। ठीक, अब हम इस पार्ट को रख करते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या होता है, हमारे कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, इसका ट्रांसपोज। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या आएगी, A11 की वैल्यू है 2, A12 की वैल्यू 21 18 -18 6 -7 6 एंड 4 -8 4, इसका ट्रांसपोज। ठीक, तो हमारी एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल करके आ गई, 221 -18 6 -7 6 एंड 4 -8 4। तो ये हमारी एडजॉइंट ऑफ ए के वैल्यू निकल करके आ गई। यही हमारा क्या हो गया आंसर। सिंपली हमें इस क्वेश्चन में एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स निकालना था, तो हमने निकाल लिया। तो आज की क्लास में हमने एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और उसकी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस को कवर किया। कल की क्लास में हम इनवर्स ऑफ अ n क्रॉस n मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।